हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफा दिया है, कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने यक जुबान से इस मंसूबे की तायीद की है। पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलता है। इन सब की तरक्की जो है वो है पाकिस्तान की तरक्की। और अगर एक सूबा आगे बढ़ता है, 2 आगे बढ़ते हैं, तो 2 पीछे रहते हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं। ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का विजन है कि हमें पाकिस्तान को हमें इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। मुल्क मुआशी तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। मुस्तहकम मईशत और आलमी रेटिंग में बेहतरी इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा। सियासी और अस्करी क़यादत का विजन है कि मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, फिच ने पाकिस्तान की मशरत को मुस्तहकम करार दिया। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। सड़क बनाने के फैसले को अवाम ने कबूल किया। तनकीद तंग नजरी है। 2 साल में 300 अरब से जायद के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। NFC में भी बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। कराची तक मोटरवे मंसूबों पर दिन रात काम कर रहे हैं। आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराजी अकीदत। इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एज़ाज़ात तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा। पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने के लिए पेशावर, लाहौर और कराची में तकरीबात। ISPR के मुताबिक तकरीब में आर्मी के आला अफसरान और एजाज़ पाने वालों के अहले खाना ने शिरकत की। पेशावर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी मेहमान खसूसी थे। 2 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर्स और 47 सिपाहियों के रिश्तेदारों ने तगमा बसालत हासिल किया। कौम के लिए शानदार खिदमात सर अंजाम देने पर 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मुल्की मईशत के हवाले से एक और मुस्बत पेशरफ्त। करंट अकाउंट सरप्लस के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मार्च में करंट अकाउंट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 86 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। ब्लूमबर्ग के रिसर्च नोट के मुताबिक IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत सितंबर में मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ बॉन्ड्स की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर से करेगी। बानी PTI से फैमिली अरकान और रहनुमाओं की मुलाकात जुमेरात को भी ना हो सकी। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब जेर तामीर इमारत से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और अहमद खान भुच्चर को पकड़ा। बानी की बहनों अलीमा खान, नूरीन खान, उस्मा खान और कसन को भी वैन में बिठाकर ले गई। चक्री इंटरचेंज के करीब सबको गाड़ी से उतार दिया। गिरफ्तारी से पहले अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के तमाम कानूनी हकूक सलब किए जा रहे हैं। हमें पहले कहा जाता रहा कि आपको जुमेरात को भाई से मिलने देंगे, मिलने आए तो रोक लिया गया। उमर अयूब ने इंतजामिया पर तौहीन अदालत का इल्जाम लगा दिया। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। डायलॉग किसी की ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान खूब गरजे बरसे। कहा, बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं, बानी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। रहनुमाओं से कहता हूँ सब मुत्तहिद होकर चलें, ऐसे बयान ना दें जिससे पार्टी को नुकसान हो। वकला बरादरी लोगों को इंसाफ दिलाती है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर इत्तलात ने PTI वालों को ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। तालो तारड़ के अली अमीन गंडापुर पर ताक ताक कर लफ्ज़ी बार।
कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगें कांपती है। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से इनकी हुकूमत है, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है। और हर रोज़ जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है। आज कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वसाइल वही है, वसाइल कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, बढ़े नहीं है। हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली एक क़यादत मौजूद है जिसको जो 25 करोड़ अवाम का ख्याल है। उसमें बरसों से जारी जमूद टूट गया, डिफॉल्ट की बातें खत्म हो चुकी, महंगाई कम और बिजली सस्ती हो रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की सकाफत दिल के करीब है। जिला वतनी के दौरान वतन की बहुत याद आती थी। पंजाब में दोबारा मेलों और सकाफती तकरीबात का सिलसिला शुरू किया। पंजाबी बोलने में भी उतना फ़ख्र करें जितना उर्दू बोलने में करते हैं। लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। NA 213 पर पीपी की सबा तालपुर 1,64,612 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन उम्मीदवार लालचंद ने 82,224 वोट लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की इलेक्शन में फतह पर मुबारकबाद। नशीद पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर की वफात पर खाली हुई थी। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जज तैनात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। 2 मज़ीद जजेस की शमूलियत से आईनी बेंच के जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की आईनी बेंच में मज़ीद जजेस तैनात करने की मुखालफत। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। उधर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हाई कोर्ट के साबिक जजेस के सुप्रीम कोर्ट वकील के तौर पर इंदराज के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल की सिफारिश और मालूमात तक रसाई समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। नायब वज़ीर आज़म ने इसहाक डार का अगले हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा करने का फैसला। अफगान क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हंगरी के हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार बोले, दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा हंगरी का पाकिस्तान के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कहा, पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। आलमी सियासी अमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 बरस बाद सियासी राब्ते बहाल। दोनों ममालिक के दरमियान ढाका में मुशावरती इजलास। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। FSLC का 7वां दौर 2026 में इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने की। बांग्लादेश की तरफ से सेक्रेटरी ख़ारजा जाशिमुद्दीन शरीक हुए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बरतानवी वज़ीर बराए फेथ एंड कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर ज्राइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हुए शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया।
हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत की बेहतरी हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए डिजिटल वॉलेट के कामयाब निज़ाम को सराहा। उधर वज़ीर आज़म से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। पीपल्स पार्टी का नहरों के खिलाफ एहतजाजी जलसा हैदराबाद में होगा। तैयारियां जोरों शोर से जारी। हटरी बाईपास पर 70,000 कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को अवामी सहूलत और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इतलाक तामीराती मालबरदार डंपर्स पर भी होगा। सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया बरास्ता स्लिप रोड चलने की इजाज़त होगी। नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी बरास्ता मंजर पेट्रोल पंप, यूनस चौरंगी दाऊद चौरंगी से जाम सादिक चलेगी। ईरान में कत्ल किए गए 8 मजदूर आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक जस्दे खाकी पाक फ़िज़ाइया के C-130 तैयारे के जरिए बहावलपुर मुंतकिल किए गए। तमाम जांबहक अफराद का ताल्लुक जिला बहावलपुर से है। पाकिस्तानियों को ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया था। तूफानी बारिशों का सिस्टम मुल्क में मौजूद। आज और कल इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिश और यालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। शहरियों को कमजोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से गुरेज की भी हिदायत कर दी। इसराइली मजालम के खिलाफ लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में गजा पर मजालम के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन के लोगों पर क़यामत रोज़ बर्पा होती है। गजा में 24 लाख में से 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीन में माए मुस्लिम हुक्मरानों को पुकार रही हैं। जो फ़लस्तीन के लिए बात नहीं कर रहा वो याद रखा जाएगा। जो फ़लस्तीन पर खामोश है वो अमरीका और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है।